हेलो फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं एवरेज एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज क्या होता है, सब वो डिस्कस करने वाले हैं। एक एवरेज का नया कंसेप्ट जो आपको अभी तक नहीं मिला है वो देने जा रहा हूँ। एवरेज तो आप पुराने तरीके से निकालते चले आ रहे हैं कि आंकड़ों का योग बट आंकड़ों की संख्या इक्वल टू एवरेज होता है, लेकिन एक नया तरीका उससे कुछ हटके आपको ये देने वाला हूँ। तथा जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक शेर के साथ। ना तकलीफ ना मुश्किल तो खाक मजा है जीने में, न तकलीफ न मुश्किल तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नहीं, बड़े बड़े तूफान भी थम जाता है जब सीने में आपको जुनून हो जाएगा ना कि हमको ये चीज़ करना है तो कर देंगे। इससे आपकी कोई भी मुश्किल है, कोई भी तकलीफ है, उससे लड़ते रहना है, आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। तो आइए बताते हैं एवरेज क्या होता है और नए तरीके से एवरेज कैसे निकलता है। तो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दिया है दोस्त कि 20 20 25 30 40 का एवरेज याद कीजिए। एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, या तो एक पुराने तरीका है 20 25 30 40 को जोड़ के इसको जोड़ेंगे। पुराने तरीका भी आपको एक बार याद दिला दे रहे हैं। और उसके बाद जितने भी संख्या उससे क्या करेंगे आप, जितने भी संख्या उनसे भाग देंगे। जैसे तो 0 और 5 जोड़ेंगे तो सब तो 5 हो जाएगा, 4 संख्या है तो 4 से भाग देना होगा आपको, तो 5 हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7, 7 2 9, 2 11, 4 3 7 2 9 2 11, 115। अब भागा 4, 4 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा कितना 3, तो 35 हो जाएगा। तो 8 चौका 32 हो जाएगा, बचेगा 3 फिर, तो फिर 30 हो जाएगा। 30 होगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 चौका 20, यानी 28 पॉइंट क्या हो जाएगा 75 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन हम दूसरे तरीके से एवरेज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, आइए ये आपको बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए दूसरे तरीके से कैसे निकलेगा एवरेज। मान लीजिए कि एवरेज हम मान ले रहे हैं कि मेरा 25 आ रहा है। एवरेज कितना आ रहा है दोस्त, 25 आ रहा है। एवरेज मान लिया कि हम अपने मन से कोई भी एज्यूम कर सकते हैं इन आंकड़ों के लगभग लगभग में। तो 25 आ रहा है, 25 जो है मेरा 20 से कितना ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। 25 ही कितना है, 0 के बराबर है, ना कम है ना ज़्यादा है। 30 कितना अधिक है, यहाँ पे 5 कम है दोस्त, ये 5 कम है, ये 0 के बराबर है। ये क्या है, 30 25 से कितना अधिक, 5 अधिक है। ये कितना अधिक है दोस्त, ये भी 15 अधिक है, 15 अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक कम है, 5 कम है, यहाँ 0 के बराबर है, यहाँ 5 अधिक है, यहाँ 15 अधिक है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ 5 कम है, यहाँ 15 ज़्यादा है, यहाँ 5 कम है, यहाँ 5 ज़्यादा है। तो यहाँ ज़्यादा 5 जो प्लस में है 5 या माइनस में 5 है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जीरो का कोई मतलब बनता नहीं है, जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी भी क्या है दोस्त मेरा, अभी भी क्या है, 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। 15 को क्या करना होगा आपको, 1 2 और 3 4, 4 संख्या है उससे क्या करना होगा, भाग देना होगा। यानी 15 भागा 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 3 आए 12, बचेगा कितना 3, तो बचेगा 3 तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो पॉइंट देंगे, तो चौक 28 बचेगा 2, तो पंचौ का 20, यानी 3 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त, 75। यानी 3.75 क्या है, अधिक है, 3.75 अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 3.75 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 25 3 28.75, 28.75 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले भी तरीका से कितना आया था, 28.75, इस तरीका से भी उतना ही आया। यानी एवरेज आपको वो तरीका पुराने वाले हैं उसको छोड़ देना है, नए तरीके आप फॉलो करिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। ये तो अभी आंकड़ा छोटा छोटा है, यदि बड़ा बड़ा आंकड़ा दे दिया जाए तो आप फंस सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय किल कर सकते हैं। लेकिन ये आंकड़े से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप धीरे धीरे इसको अपने दिल और दिमाग में उतारिए और नए क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए कि 40 है, 45, 35, 50 और मान लीजिए 20 है। इसका एवरेज आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। एवरेज क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त, सबसे पहले इन आंकड़ों के रिकॉर्ड जो दिया है उसको मान लेंगे, जो इसके नज़दीक है तो उसको मान लेंगे। मान ले रहे हैं कि हम इन आंकड़ों के नज़दीक क्या है, 35 दिया हुआ है, 35 है, 35 दिया हुआ है। मान लीजिए कि एवरेज क्या है, टोटल 35 है, लेकिन 35 40 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। 45 कितना अधिक है दोस्त, 10 अधिक है। 35 जीरो के बराबर है, ये कितना अधिक है, 35 से ये 15 अधिक है। ये कितना कम है, 15 कम है, 15 कम है, ये 15 अधिक है। तो ये तो आपका 15 कम और 15 अधिक कैंसिल हो गया, तो बचा 5 10 कितना, 15, यानी अभी भी 15 अधिक है। अभी भी दोस्त 15 क्या है, अधिक है। हाँ या ना बोलिए, क्योंकि ये 5 है, यहाँ पे 10 है, ये अभी 15 अधिक है। तो 15 जो अधिक है उसको क्या करेंगे, टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पंक्ति है 15 3, तो यानी एवरेज क्या होगा, 3 और अधिक होगा, क्योंकि 15 संख्याएं और अधिक है तो एवरेज भी 3 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको एवरेज कितना हो जाएगा आपका, अब ये एवरेज कितना हो जाएगा, 35 तो था ही था, 3 और अधिक हो जाएगा, तो 35 3 कितना हो जाएगा, 38। 38 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन समझाते हैं। इसमें मान लीजिए कि दिया हुआ है आपका 40, 60 है, 80 है, 70 है, 20 है,
तो पूछ रहा है इसका एवरेज बताइए। एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? तो आपको क्या करना है, इस आंकड़े के अकॉर्डिंग कोई संख्या मान लेना है, जिससे इसका जो आपका दिल करे वो मान सकते हैं। ये नहीं कि यही मानना है। मेरा दिल कर रहा है कि एवरेज मान ले रहा है कि 65 होगा, मान ले रहा है कि 65 होगा एवरेज। ये 65 से 40 कितना कम है दोस्त? 25 कम है। 25 कम है। ये कितना कम है? 5 कम है। ये कितना अधिक है? 15 अधिक है। ये 15 अधिक है। ये कितना है दोस्त? 5 अधिक है। 70 कितना अधिक है 65 से? 5। अब 20 कितना कम है? बोलिए 20 कितना कम है दोस्त? 45। 20 कितना कम है? 45 कम है। तो ओवरऑल आपको देखा जाए तो यहाँ 5 अधिक है, 5 यहाँ कम है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 25 कम है, यहाँ 45 कम है। टोटल कितना कम है? 60 कम है। अब 15 ज़्यादा है, तो 60 और 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 45। यहाँ 45 कम है। अब 25 जोड़ेंगे तो 60 नहीं होगा। 45 25 जोड़ेंगे तो 50 70 हो जाएगा दोस्त। यहाँ 70 हो जाएगा। और 70 में से 15 कम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 माइनस 15। बोलिए 70 में से 15 को कम करेंगे तो 55 हो जाएगा। और संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। 5 से भाग दे देंगे तो 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 5 से 11 5 55। ये क्या है? कम है। यानी 45। अब 25 जोड़ेंगे तो 70 होगा। 70 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? अभी माइनस में मेरे को 55। तो 55 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? -11। यानी -11 और कम करना होगा। इसमें जो एवरेज लिखे हैं उसमें से -11 कम कर देंगे तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा दोस्त? 65 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए 65 में से 11 जाएगा कितना होगा? 55 एक कम होगा 54। यानी 54 एवरेज होगा। जो हम कितने एज्यूम किए थे? 65। आप आंकड़े की कम या अधिक दोनों रिज्यूम कर सकते हैं। रिज्यूम कर सकते हैं, जो आपका मन करे दिल करे वो मान सकते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। छोटा सा डाटा लेते हैं, जिससे कोई कोई कमेंट कर रहा है कि हमको अभी समझ में नहीं आया है, तो छोटे छोटे डाटे लेते हैं हम। छोटे छोटे डाटे में मान लीजिए कि आपका 5 है, कामा 10, कामा 20, कामा 30, कामा 40, कामा 50 दिया है। इसका आपका एवरेज पूछ रहा है कि एवरेज हमको बताइए। तो आपको क्या करना होगा? कोई एक आंकड़ा मान लेना होगा। कोई एक आंकड़ा मान लेना होगा। ये डाटा के नज़दीक हो। ये डाटा के क्या हो? नज़दीक हो। तो मान ले रहे कि मेरा एवरेज कितना है दोस्त? मेरा एवरेज मान ले रहे कि 30 है। 30 का 25 मान ले रहे कि 25 है। ये कितना कम है 25 से? 20 कम है। ये कितना कम है? 15 कम है 25 से। ये कितना कम है? -5 कम है। ये कितना अधिक है? 5 ज़्यादा है। ये क्या है? 15 ज़्यादा है। ये क्या है? 15 25 ज़्यादा है। ये 25 ज़्यादा है। तो जो ये 5 ज़्यादा है, ये क्या है दोस्त? 5 कम है। तो ये आपका तो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 15 कम है, ये 15 ज़्यादा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ये एक 20 कम है या 25 ज़्यादा है। 20 कम है या 25 ज़्यादा है, तो फिर भी ये क्या है? फिर 5 अधिक है।
जो 5 अधिक है मेरा दोस्त, जो 5 अधिक है उसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के एवरेज में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो 6 के एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए इससे क्या करना होगा, 5 को 6 से भाग देना होगा। तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आप, नहीं जाएगा तो पॉइंट देंगे, तो बचे हो जाएगा आपका 0 बैठेगा तो 50 और 6 48, बचा कितना आपके पास 2, तो 20 हो जाएगा। तो 6 तिरी 18, 2 बचेगा तो 6 तिरी 18, फिर भी 2 बचेगा, तो फिर क्या होगा 6 तिरी 18, यानी 0.833 आ रहा है। यानी इसमें क्या करेंगे, 0.833 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आपका क्या आने वाला है आंसर, 25.833। ये कटने वाला नंबर नहीं है इसलिए नहीं कट रहा है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25.833 आंसर हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। अब किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन ले ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपका दिया है 20 15 45, इसका एवरेज आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी संख्या रिज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें हम ले रहे हैं कि मेरा एक एवरेज 25 होगा, 25 होगा। ये कितना अधिक है, कम है, 5 कम है। ये कितना कम है, बोलिए, 10 कम है। ये कितना अधिक है, 20 अधिक है। यही ना दोस्त, 20 अधिक है, 20 अधिक है। 5 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। आइए 20 अधिक है, माइनस में कितना है आपका 15, प्लस में कितना है 20। अभी भी प्लस में कितना अधिक है दोस्त, 5 अधिक है, 5 अधिक है। 1 2 3, 3 के एवरेज में है तो 3 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना हो जाएगा आपका। यदि कभी क्वेश्चन भी आपका पूछे कि बाटा में दिया हो तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 5/3 भी लिख सकते हैं, 25.5/3 हो जाएगा। लेकिन यदि एवरेज में ना दिया तो उसको क्या करेंगे, आप पॉइंट में ले जाएंगे। यहाँ 25 है, प्लस भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक खाली में जाएगा तो पॉइंट, उसके बाद हो जाएगा बचेगा 2 पॉइंट, तो तो 20 हो जाएगा। तो 6 तिरी 18, फिर बचेगा 6 तिरी 18, यानी एक पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 6 तो एक पॉइंट 6 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा आपका, 25 एक 26 हो जाएगा, 26.11, एक नहीं 6 है, 6 हो जाएगा आंसर, 26.66 आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, किसी मित्र भाई, दो डाटा है जिसका औसत दिया हुआ है 10, और 3 डाटा है जिसका औसत दिया हुआ है 15। 3 डाटा है जिसका औसत कितना दिया हुआ है 15। तो पूछ रहा है कि आंकड़ों का योग ज्ञात करें। आंकड़ों का योग, तो एवरेज इज इक्वल टू होता है आंकड़ों की संख्या आंकड़ों की संख्या का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या होता है आंकड़ों का कुल योग बटा कुल संख्या। तो आंकड़ों का यदि आपको योग पूछ रहा है तो आंकड़ों का एवरेज है और कुल संख्या में क्या करेंगे, आप गुना कर देंगे।
आंकड़ों का एवरेज और कुल संख्या में गुना कर देंगे तो आंकड़ों का योग आ जाएगा आपका। तो आंकड़ों का हमको कुल संख्या कितना दिया हुआ है 10 और एवरेज कितना दिया हुआ है। आंकड़ों की संख्या दोस्त कितना है ये है, आंकड़ों की ये संख्या है, संख्या यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में, संख्या है ये क्या है एवरेज है, एवरेज है। तो आपको इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 जमा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस 15 गुना क्या करेंगे 15 गुना कितना करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 45। तो 20 या 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 65। और टोटल संख्या कितना है 3 2 5। अब 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा यानी 13। तो यानी आंकड़ों का योग कितना आ जाएगा ये कल के आपका 13। और 13 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताइएगा हमको। मान लीजिए कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दो संख्या यहाँ दी हुई है, यहाँ पे दो संख्या है जिनका औसत कितना दिया हुआ है 10। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 गुना 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा जो पुराने तरीका है। तीन संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दिया हुआ है दोस्त 15 दिया है, तो कितना हो जाएगा 15 3 45। और सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा आपका, सभी संख्या का पूछेगा औसत तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और टोटल कितना हो जाएगा 20 और 45 जोड़ेंगे तो 65। जब 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा सभी संख्याओं का औसत 13। 13 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे बनाए, लेकिन जो हम फॉलो करने वाले हैं कंसेप्ट जो पहले बताए हैं उस कंसेप्ट के अनुसार चलेंगे। देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं। तीन डाटा है जिनका औसत 18 दिया हुआ है, 5 डाटा है जिनका औसत 10 है और 2 डाटा है जिनका औसत 15 है। तो पूछ रहा है कि टोटल ओवरऑल एवरेज हमको बताइए, एवरेज बताइए ऑल ओवर कि एवरेज क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आप एक एवरेज को एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा एवरेज कितना आया, थोड़ा सा रुक जाइए, कब समझा रहे हैं आपको अच्छी तरह से। मान लीजिए आपकी एवरेज आपका दोस्त, एवरेज मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 14 आया है, एवरेज मान लीजिए कि 14 आ रहा है। तो ये किससे कितना कम है दोस्त, 14 से कितना अधिक है 4 अधिक है, 14 से कितना अधिक है 4 अधिक है। यानी 1 पे 4 अधिक है तो 3 पर कितना अधिक हो जाएगा चढ़ते हैं 12। क्लियर। ये कितना अधिक है 4 कम है, ये क्या है दोस्त 4 कम है। तो 4 कम है, 1 पे 4 कम है तो 5 पे कितना कम हो जाएगा 5 का 20 कम हो जाएगा, ये 12 अधिक है। क्लियर, समझ में आ रहा है, होले होले सब क्लियर हो जाएगा दोस्त। खाली
जुड़े रहिए मेरे से, हर चीज़ क्लियर होने वाला है। यहाँ कितना अधिक है, कम है, एक कम है। 15 से 14 क्या है, एक कम है। 15 से 14 क्या है, एक कम है। तो एक कम हो रहा है दोस्त, कितने संख्या पे? एक कम हो रहा है एक पे, तो दो संख्या है तो कितना कम हो जाएगा? एक गुना दो करेंगे तो -2 कम हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ 12 अधिक है, 20 कम है, 2 कम है, टोटल 22 कम है, 12 अधिक है, यानी 10 भी अभी भी कम है, 10 अभी भी कम है। तो -10 को किससे भाग देंगे? संख्या कितना है? 3, 2 5 और 2 7, 7 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आंसर आने वाला है? यहाँ पे 14 जो मेरा दिया हुआ है उस पे क्या करेंगे? 14 जो दिया हुआ है इसमें 10/7 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 10/7 ऐड कर देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा 14 जमा 10/7। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है या ना? बोलिए। इसको और समझाते हैं आपको, छोटा सा एक और डाटा ले ले रहे हैं जिससे आपका क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो। तीन दो 5 से भाग देना है। चलिए आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि दिया है 4 संख्या है जिसका औसत 20 दिया हुआ है। अब 5 संख्या है जिसका औसत 25 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक डाटा को एज्यूम कर लेते हैं जिनके अनुसार मानते हैं कि ओवरऑल एवरेज कितना होगा? 30 होगा। क्लियर? ओवरऑल एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त? 30 होगा। 30 से 20 जो कितना कम है? 30 से जो मेरा 20 है ये कितना कम है? 10 कम है। हाँ या ना बोलिए, कितना कम है? 10 कम है। 10 कम है, एक संख्या पे 10 कम है, तो 4 संख्या है मेरे पास, तो कितना कम हो जाएगा? ओवर ये 40 कम हो जाएगा। एक संख्या पे 10 कम है तो 4 संख्या पे कितना कम हो जाएगा? 40 कम हो जाएगा। ये इससे कितना कम है दोस्त? 5 कम है। 30 से कितना कम है? ये 5 कम है। तो एक संख्या पे 5 कम है, तो 5 संख्याएं हैं मेरे पास, तो कितना कम हो जाएगा? 5 5 25। अभी टोटल ये कितना कम हो जा रहा है दोस्त? 40 और 25 जोड़ेंगे तो 65, यानी 65 कम हो रहा है। और संख्या कितना है? 4 1 5 9, 4 5 9, 4 5 9, 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 छक्का 54 बचेगा कितना दोस्त? 54। 6 5 9 7 63 जाएगा, 7 हाली 9 7 63 बचेगा कितना आपका? बोलिए। 2। तो बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा। पॉइंट देंगे तो 9 दूनी 18 बचेगा, फिर भी 2 9 पॉइंट दूनी 18, यानी 7.22, 7.22 जो दिया है। अभी भी मैंने क्या किया है? अधिक काउंट कर लिया है, अधिक काउंट कर लिया, तो इसको क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करना होगा आपका? माइनस करिए इसको, यानी 30 जो दिया हुआ है हम लोग का एवरेज मैंने माना है 30, 30 से क्या करेंगे? इसमें 7.22 माइनस कर देंगे। 7.22 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 80 से 2 कम हो जाएगा, 78। 22.78 क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इस तरह के पैटर्न पर आधारित लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप लेवल बढ़ाते बढ़ाते क्वेश्चन पे चलेंगे जो एग्जाम के पैटर्न है।
3 संख्या है जिसका औसत मान लीजिए कि 12 दिया हुआ है। 4 संख्या है जिसका औसत मान लीजिए कि 15 दिया हुआ है। तो पूछ रहे कि ओवरऑल एवरेज बताइए हमको। तो ओवरऑल मान ले रहे हैं कि एवरेज मेरा कितना आ रहा है, यहाँ इसको 20 कर लीजिए आप, 20। तो ओवरऑल एवरेज मान ले रहे हैं कि मेरा 15 आ रहा है। ओवरऑल एवरेज कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये कितना अधिक है, 15 से 12 कितना कम है, 3 कम है। क्लियर है, 3 कम है, एक संख्या पर 3 कम है, तो 3 संख्या पर कितना कम हो जाएगा आपका, तितरी का 9। यहाँ कितना अधिक है, 5 अधिक। एक संख्या पे 5 अधिक है तो 4 संख्या पर कितना अधिक हो जाएगा, 5 का 20, 20 अधिक हो जाएगा। ये 9 कम है। ओवरऑल कितना कम अधिक है, 20 अधिक है, ये 9 कम है। फिर अभी भी 11 मेरा क्या है दोस्त, अधिक है। अभी भी 11 अधिक है। टोटल कितना संख्या है, 4 3 7 संख्या, 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 11/7। तो इसमें क्या करेंगे, 15 प्लस 11/7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 15.11/7। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए और धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो एग्ज़ाम